कोचिंग बंद करा देंगे। तो पहली बात ये है कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, डीएम एसपी आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग आप दिए थे क्या? दोबारा चालू कर लेंगे? कि एक टीचर जो होता है समाज के निर्माण के लिए होता है, उसका मेन पर्पस समाज सोसाइटी को निर्माण करना होता है। लोग उसी को बदनाम करने की कोशिश करने लगे, उसी के ऊपर साजिश रचने की कोशिश करने लगे, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई मतलब विघ्न तो नहीं आएगा, क्योंकि जब इरादे नेक होते हैं ना तो ऊपर वाला भी उसके साथ होता है। तो उनके इरादे तो नेक है, हौसले भी बुलंद है, इसमें नो डाउट। तो अच्छा ही होगा, और बाकी दुनिया जितना भी जोर लगा ले वो होंगे सबसे आगे, वो होंगे सबसे आगे। ओके, आप जितना जोर लगा लो मीडिया वाले रोकने के लिए, और नहीं रुकेंगे। वो क्रांतिकारी टीचर है, वो ऐसे टीचर है जो सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं, सोसाइटी में बदलाव, और वो अच्छे तरह बदलाव लाने की चेष्टा करते हैं और हौसला रखते हैं, और कर भी रहे हैं। आपको दिख रहा होगा, यही नहीं बच रहा है बाकी लोगों को, जिसके कारण उन्हें बदनाम करने की कोशिश चल रहा है। बात करते हो कमिटमेंट के, तो मंच पे जो 100 बार झूठ बोलता हो दिन में, वो दूसरे से क्या उम्मीद कर सकता है सच का? ये आज के लीडरशिप का काम है। और हमारे जो मीडिया है उसको सही करने में उछल उछल करके एकदम लग रहा है कि वो जंपिंग में उन्हें ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहिए था। इंडियन मीडिया को एकदम कूद कर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये कोई मीडिया का तरीका? मुझे हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा कि यार क्या चल रहा है देश में, है ना। थोड़ा सा डिस्कशन हुआ तो उनका चेहरा भी दिखाई देते हैं, है ना, ताकि आपको भी बिलीव हो कि क्या चल रहा है। टॉप लीडर देखो यहाँ पे न्यूज 18, खान सर का कोचिंग बंद होने वाला है। देखो ये इसको खान सर की कोचिंग बंद होने वाला है। एक पर्सन जो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है उसकी कोचिंग को बंद करवाने की कोशिश कर रहा है। पहली बार बात नहीं है, इनके सेंटर पे कई बार अटैक हो चुका है, लोगों ने करवाया है, और वहां के प्रशासन क्या करती है? कुछ नहीं करती है। अब उनके गार्ड ने सेफ्टी में हवाई फायरिंग किया, तो उसको बवाल बना के जितने भी गोदी मीडिया के टीम हैं, सभी लोगों ने उनको जेल भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। जेल जाएंगे, सेंटर बंद करवा देंगे। सेंटर उनके बाबूजी ने दिया था, जो बंद करवाने की बात कर रहे हैं। वो अपने दम पे लड़े, अपने दम पे खड़ा किए, वो कोई नहीं बंद करवा सकता है। एक जगह बंद होगा, दूसरी जगह चालू करेंगे। लेकिन ये जो मीडिया का लेवल है वो कितना गिर गया है, रहा होगा कि कितना लेवल डिक्लाइन हो गया है। एक ऐसा टीचर जो स्टूडेंट के भलाई के बारे में सोचता है, स्टूडेंट को कैसे बेटर बनाया जाए, उनके कैरियर के बारे में सोचता है, उनके परिवार के बारे में सोचता है। मरीजों के लिए उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया, और इस इंस्टीट्यूशन जो कोचिंग से उन्हें पैसे मिलता है, उस पैसे से वहां पे उन्होंने बनवाया। किसी वो रियल में मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक क्रांतिकारी टीचर है, जो समाज में एक चेंज लाने की पोटेंशियल रखते हैं। एक समाज का जो डायरेक्शन है उसको डिसाइड करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, एक डिसीजन लेने की पोटेंशियल है। वो आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके सेफ्टी के लिए वो लड़ सकते हैं, वो सामने आकर के बोल सकते हैं। ये जितने मीडिया वाले हैं, जो करप्टेड नेता है, ऑफिसर है, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत बोला है, उनका रियल चेहरा दिखाया है। किसका? मीडिया वाले को। अब उसके कारण अब सर के पीछे वो पड़ा हुआ है, और इसमें बहुत सिलेक्टेड जो टॉप मीडिया पर्सन है वो उनके पीछे पड़ा हुआ है। एक समय था कि इसी सर को बुला बुला करके अपना टीआरपी बढ़ा रहे थे, और आज इन्हीं को बदनाम करके टीआरपी कमा रहे हैं। इनकी बस चले तो कुछ भी कर दे। ये ऐसे मीडिया वाले इतना नीचा गिर गए, ये खुद का रैंक नहीं देख रहे कि कहां से हम कहां तक डिक्लाइन हो चुके हैं। वर्ल्ड के सबसे घटिया जो मीडिया है ना, उसमें से एक इंडिया का टॉप मीडिया पर्सन आता है, मास मीडिया। अपने आप को 5 लोगों को बुला करके झगड़ा करवाते हैं, डिबेट करवाते हैं, और फिर क्या करते हैं? हिंदू मुस्लिम बस दंगा चल रहा है, किसी को पाकिस्तानी साबित कर दो, किसी को देशद्रोही साबित कर दो, इसी में लगे हुए। ये नहीं दिख रहा है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में कितना समस्या है, कितना महंगाई बढ़ गया, रुपए का क्या स्थिति है, कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं चीजों को लेकर के। ये उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें हवाई फायरिंग दिखाई दे रहा है, इन्हें हवाई फायरिंग के पीछे पड़ गए। ये कहना चाह रहा हूं कि आप इतना मत गिरो, ये न्यूज वाले, आप इतना मत गिरो कि आने वाले समय में आपके ऊपर थूके लोग। और सिर्फ आप अपने आप को नहीं गिरा रहे हो, ये देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये देश के मीडिया की क्या स्थिति हो गया है। कोई फॉरेन देखेगा तो क्या सोचेगा कि भाई हिंदुस्तान में क्या
हवाई फायरिंग हो गया तो पूरा मीडिया ही धो करके पीछे पड़ गई प्राइम टाइम में। हर जगह देख को डिस्कस कर रहे हैं, उनका कोचिंग बंद करवा देंगे, ऐसा है, माफिया है। अरे माफिया है, 10,000 की ट्रीटमेंट को 20 रुपया में कर रहे, 50 रुपया में कर रहे हो, माफिया है। माफिया कौन है? माफिया कौन है? आप डिसाइड करो, आप डिसाइड करो कि माफिया कौन है। जो 2,000 का जो ट्यूशन फीस था उसको 200 रुपया में पढ़ा रहे हैं, जो 2 लाख का था उसको 5-10 हजार में पढ़ा रहे हैं, और फिर आप उसे माफिया कर रहे हो। नहीं तो एक ऐसा समय आएगा ना कि आप कहीं पे रिपोर्ट करने के लिए जाओगे ना तो जूता निकाल के आपको दौड़ाएगा, जूता निकाल के दौड़ाएगा। और कहीं कहीं आप देखते ही होगे, आप जाओ जमीन पे जाकर के, हिम्मत है तो देखो रिपोर्टिंग करो। आप जितने स्टूडियो में बैठ के लेक्चर करते हो, आप जमीन पे जाके देखो ना, आम आदमी से पूछो, फिर आपका रिपोर्ट क्या होगा। आप 4-5 अपने फेवर वाले चाहे कैसा रहेगा, इनका कोचिंग कब बंद हुआ, गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं, आप बताइए, आप क्यों नहीं बोले। कोई भी थोड़ा सा सही आंसर देने लगा, बैठिए बैठिए बैठिए, आपका नंबर बाद में आएगा। ये काम कर रहे हैं खान सर। अरे खान सर इतना काम किया, उसको तो याद करो ना, उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या कर रहे हैं। उसमें है ही नहीं, उन्होंने हवाई फायरिंग कर दिया, उन्होंने हवाई फायरिंग कर दिया। अरे भाई हवाई फायरिंग किया तो सेफ्टी में उनके गार्ड को कितना मारा, वो नहीं दिख रहा है। उसके ऊपर ईटा पत्थर, उनको जबरदस्ती उसके गार्ड को ले गया। बताइए, आपके घर पे आपके किसी परिवार का मेंबर हो और उसको कुटाई कर रहा हो 4-5-10 लोग मिल करके, आप क्या करेंगे? वहां पे गार्ड हो तो क्या करेगा? कहीं बैंक लूट रहा हो तो क्या वो हवाई फायरिंग नहीं करेगा? क्या पुलिस हवाई फायरिंग नहीं करती है? पुलिस भी हवाई फायरिंग करती है। जब भी कोई मूवमेंट होता है, कहीं पे दंगा हो गया, पुलिस हवाई फायरिंग करती है। वो किसी को जान तो नहीं ले रही है, हवाई फायरिंग कर रही है। तो उसमें क्या बड़ा मुद्दा हो गया? कोचिंग माफिया हो गए। अरे सर ने जितना किया ना कोचिंग के लिए और बच्चों के लिए, उतना आप सोच भी नहीं सकते हो, और आप उनको बात कर रहे हो। और एक प्लानिंग है, प्री प्लानिंग है। जितने भी टीचर हैं ना जो अच्छे हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ क्या, गवर्नमेंट की रियलिटी को बताते हैं, खिलाफ नहीं कहेंगे, रियलिटी को, कि गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा है। मीडिया जो है चमचागिरी में उतर चुका है। मीडिया जो है बस गुणगान गाने में जा रहा है। मीडिया का अपना पता ही नहीं कि क्या काम है, वो दूसरे को समझाने लगा है, फिर बना रहे हैं। आप उनमें कोई किंतु परंतु कुछ भी निकाल करके बंद कर दे रहे हो, इसलिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहे। आप इसलिए बंद कर रहे हो क्योंकि आपसे डिमांड, आपको मतलब जवाबदेही ठहराया जा रहा है, इसलिए। लेकिन आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि हम भाई हमारी जवाबदेही है। कोई है ही नहीं, किसी की जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही होनी चाहिए, ये डेमोक्रेसी है, लेकिन ये डेमोक्रेसी को डिटेक्टिव तरीके से हैंडल किया जा रहा है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो करते विश्व गुरु। क्या विश्व गुरु? विश्व गुरु ऐसे बनेगा? विश्व गुरु तब बनेगा जब आप टीचर को जेल में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जब कोचिंग को बंद करवाने की तैयारी कर रहे हैं, जब आपका नीट पेपर लीक हो रहा है तो विश्व गुरु बनेगा। जब आपसे एसएससी का एग्जाम नहीं कंडक्ट हो रहा है तो विश्व गुरु बनेगा। आप बताइए विश्व गुरु कैसे होगा? एक बार नहीं, नीट का कई बार पेपर हुआ, मोस्टली पेपर लीक हो रहा है, आपसे एजुकेशन सिस्टम नहीं संभल रहा है, और विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। विश्व गुरु ऐसे ही बनेगा? आप गुरु का तो सम्मान दे ही नहीं रहे। दिल्ली में कितने टीचर को आपने पिटवाया? आपकी पुलिस थी। तो आप विश्व गुरु की सपना दिखा रहे हैं या झोलबाजी कर रहे हैं? डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट, अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट अपनाया था। डिवाइड करो राज करो, यही अभी जो चल रहा है, डिवाइड करो और राज करो, ऐसे ही सिस्टम है। मतलब इस लेवल पे हमें नहीं गिरना चाहिए कि जो देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और ये पता, इनको पता, ये एक बार नहीं 100 बार बोल चुके इस बात को कि हमारे कोचिंग पे अटैक होता ही है, क्योंकि रेगुलर तरीके से होता है, तो उन्हें प्लानिंग। आपको पता है कि हम किसी के लिए बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई क्या आएगा, प्लानिंग करेगा। तो ये पूरा प्लान किया हुआ साजिश है इनको फंसाने के लिए। ओके, इसमें मीडिया वाले बहुत उछल रहे हैं, उनको कोई और इंपॉर्टेंट मुद्दा है उन पे काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई देश में और भी है या नहीं चीजें। ठीक है, एक कानूनी रूप से है, कानून अपना काम कर रही है और करना भी चाहिए, कोर्ट है उसमें काम चलते रहेगा, है ना। लेकिन किसी को नाम के भरोसे से कि नहीं खान सर से फैजल खान, देख रहे हो कितने गिरे हुए लोगों का काम है। तो ये सब सही नहीं है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमें अपना आवाज उठाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, एवरीथिंग है। ये नहीं कि आप किसी ने बोला तो आप उसको बंद करवा दीजिए, या कोई इमरजेंसी लागू है। ये गवर्नमेंट तो इमरजेंसी की तरह ट्रीट करती है कि आप कुछ भी बोलो, आप टेररिस्ट हो।
यही काम कर रही है मीडिया, एकदम प्रूफ कर देगा। मीडिया आज के दौर पे ऐसा मास मीडिया का हो गया सिस्टम एक बना हुआ कि किसी को ट्रोल करके बदनाम कर दिया जा सकता है, किसी को भी बदनाम कर दिया जा सकता है। तो हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है और चीजों की रियलिटी जानने की जरूरत है कि हम रियलिटी क्या है। और ये सब जो भाषणबाजी होता है, चार लोगों को बैठ कर कहते नहीं, ये सब न्यूज नहीं है, ये सब क्या है, ट्रोल है और एक तरीके से एजेंडा है। एजेंडा जो है पीछे बैठे हुए लोग डिसाइड करते हैं और जो मीडिया की टीम है उसको परफॉर्म करने का काम करते हैं। जस्ट लाइक द नौटंकी देखते हो ना, ड्रामा होता है कि पीछे से पहले करेक्टर पता होता है कि किसको क्या करना है, यहां करके स्टेज पे परफॉर्म करना है। यही नौटंकी हो चुका है आज के दौर में। मीडिया बिल्कुल नौटंकी हो चुका है। 4-5 लोगों को बुलाना है, एक माहौल बनाना है, किसको बदनाम करना है, उनके पास लिस्टिंग होती है और उस तरीके के आदमी होता है, बस काम हो गया आपका। उनको पीछे से पेमेंट भी मिलता होगा इस काम के लिए, नो डाउट, सैलरी तो मिलती है, पेमेंट भी मिलता होगा। और जो उनके ओनर है तो जय जय। तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा मतलब जो होता है ना, लोगों को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, बहुत ज्यादा दबाने की। एक बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, एक टीचर जो बहुत मेहनत करता है उनके पीछे, वो दोनों लगे हुए थे। वो बेचारे 2-3 साल पढ़े हैं, नीट का एग्जाम दिए, बताओ कैंसिल कर दिया, पेपर लिखे। किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया? नहीं लिया। फिर से एग्जाम होगा, अरे फिर से एग्जाम लेके क्या करोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? कितने लोग सुसाइड कर लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? अभी एजुकेशन मिनिस्टर को हटाना चाहिए, एनटीए के जो डायरेक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर हत्या का आरोप होना चाहिए। लेकिन इसमें मीडिया कितने दिन हत्या का आरोप डिसाइड किया? एक दिन ज्यादा थोड़ा बहुत चर्चा किया, बस हो गया। और जो हवाई फायरिंग किया अपनी सेफ्टी के लिए, उसको माफिया बना दिया गया है। ये आज का मीडिया है। ये बहुत बुरे दौर से हमारा जो देश है वो चल रहा है। और जो मुद्दा उठना चाहिए था वो एक्चुअली नहीं उठ रहा है, और जो नहीं उठना चाहिए था उधर हमें ट्रांसफर किया जा रहा है। कंसंट्रेशन जो पर्संस का है उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। और मैं कहूंगा कि खान सर एक बहुत ही ग्रेट पर्सन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो देश के लिए काम करते हैं, वो किसी कोई बिजनेसमैन नहीं है। और भी बहुत सारे एजुकेशन है, मैं ये नहीं कर रहा, बहुत सारे एजुकेशन ऐसे भी जो बिजनेस के तौर पे चलाते हैं, लेकिन वो सोशल सर्विस कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं। वो उतना ही फीस लेते हैं जितना से सिस्टम चल सके, है ना। नहीं तो उनके पास बहुत सारे आनंद सर थे, उनको क्या ऑफर कम मिला था बताइए? आनंद सर थे, उनके ऊपर कितना अटैक हुआ था, उनके ऊपर भी अटैक है। तो यहां पे जो अच्छे लोग होते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको ऐसे ही बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। एक खान सर सिस्टम काफी पहले से है और ये एजेंडा होता है जो हमारे टॉप यूट्यूबर है और मास मीडिया जिसको बोलते हैं टॉप, है ना। अभी दिखाऊंगा आपको, कुछ वीडियो दिखाऊंगा कि क्या क्या चल रहा है। वो डिसाइड करते हैं कि भाई क्या करना है और किसको बदनाम करना है, क्या एजेंडा होना चाहिए, एकदम वही काम करेंगे। सबका मिली भगत है, ओके। और कुछ टॉप लीडर है जो उनका एजेंडा वो कहां पे ले जाना है। इलेक्शन आएगा, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इलेक्शन खत्म, सब खत्म, बाहर में जाओ। यही नेता का काम है आज के दौर पे। वो जनता की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर जनता की अकाउंटेबिलिटी तो अपने मैनिफेस्टो में जो भी नेता वादा करता है कि भाई हम ये करेंगे 5 साल में, वो करके दिखाओ। नहीं तो अगला साल उसको इलेक्शन नहीं दो करने, नहीं, वो डिस्क्वालीफाइड करो। आप बात करते हो कमिटमेंट के, तो मंच पे जो 100 बार झूठ बोलता हो दिन में, वो दूसरे से क्या उम्मीद कर सकता है सच का? ये आज की लीडरशिप का काम है। और हमारे जो मीडिया है उसको सही करने में उछल करके एकदम लग रहा है कि वो जंपिंग में, उन्हें ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहिए था। इंडियन मीडिया को एकदम कूद कर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये कोई मीडिया का तरीका? मुझे हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है कि यार क्या चल रहा है देश में, है ना। थोड़ा सा डिस्कशन हुआ तो उनका चेहरा भी दिखाई देते हैं, है ना, ताकि आपको भी बिलीव हो कि क्या चल रहा है। टॉप लीडर देखो यहाँ पे न्यूज 18, खान सर का कोचिंग बंद होने वाला है। देखो ये इसको खान सर की कोचिंग बंद होने वाला है। एक पर्सन जो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है उसकी कोचिंग को बंद करवाने की कोशिश कर रहा है। देखो खान सर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है भाई? गिरफ्तार तो यहाँ कितने हजारों करोड़ का घोटाला करके बैठा हुआ है नेता सब। अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो बच गया, नहीं तो ईडी सीबीआई रेड चल रहा है, ऐसा काम चल रहा है। खान सर पे सरेंडर करने का कोई प्लान नहीं। देखो यहां पे खान सर के कोचिंग हॉस्पिटल में फायरिंग सेफ्टी की जांच, दैनिक भास्कर। देखो फायर सेफ्टी की जांच अभी शुरू होगी, ऐसे ही होता ही है, पहले कुछ नहीं होता है। कितने गवर्नमेंट बिल्डिंग में
जिसमें एविडेंस होता है उसमें आग लग जाती है, अपने लग जाती है, लगा देते हैं, वो तो एजेंसी वाले ही जानते होंगे। ये देखिए, एजुकेटर खान सर की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। जी न्यूज एकदम दुनिया का टॉप न्यूज। अब आगे बात करें, प्रभात खबर है ना, एक ये देखिए न्यूज इंडिया, ये सब मतलब टॉप है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे, गलत न्यूज में आगे रखेगा, ये सब सही न्यूज नहीं फैलाता है। ये देखो एनडीटीवी, खान सर के वकील, खान सर की अग्नि जमानत याचिका दायर, ये सब ट्रोल करके लगे हुए हैं आज तक। न्यूज 18 आज तक, मतलब ये सब के सब लगे हुए हैं कि कैसे सर को बदनाम करने की कोशिश किया जाए। ये सब के सभी देखिए आज तक का चल रहा है। कोचिंग में विवाद बढ़ी, खान सर की मुश्किलें बढ़ी, एकदम तिल का तार। एक मतलब लाइफ जो है ना, मतलब लोगों के लाइफ को बहुत तरीके से डाइल्यूट किया जा रहा है, उनको डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। हमारे यंग जनरेशन जो सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं, जो सरकार से अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, वो बचने के लिए नया नया मुद्दा मीडिया के थ्रू चलवा करके लोगों को डाइवर्ट कर देती है, फंसा देती है। बाकी मैं यही कहूंगा कि एक टीचर जो होता है वो समाज के निर्माण के लिए होता है, उसका मेन पर्पस समाज सोसाइटी को निर्माण करना होता है। लोग उसी को बदनाम करने की कोशिश करने लगे, उसी के ऊपर साजिश रचने की कोशिश करने लगे, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई मतलब विघ्न तो नहीं आएगा, क्योंकि जब इरादे नेक होते हैं ना तो ऊपर वाला भी उसके साथ होता है।